हे गाइस लिस्निंग माय पॉडकास्ट ऑन द फ्लैश को मैं हाल ही में देख के आया हूँ। बहुत पहले रिलीज चुकी है 16 तारीख को, बट टाइम निकाल के मैंने इसे देखा। मैंने फ्लैश के हर एक पर्सपेक्टिव को जाना कि किस तरह से इसने मूवी में क्या दिखाया गया, प्लस या नेगेटिव। आपके सामने मैं इस पॉडकास्ट में मैं इस बारे में डिस्कस करूँगा, बशर्ते आपको समझनी होगी। और आई होप ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा कि आप मूवी देखें ना देखें। पहले जब स्नाइडर कट आई थी तो हमें बहुत सा छोटा सा रोल्स फ्लैश की जो पावर थी वो हमें दिखाई गई थी, कैसे वो टाइम में वापसी जाके सब जस्टिस लीग को बचा लेता है। क्या इस बार वो ऐसा कर पाएगा? ये इस मूवी में दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत में हमें बैटमैन, डायना, वंडर वुमन और द फ्लैश एक रॉबरी को चेज करते दिखाते हैं, जहाँ पर डायना की मदद ना होते वो दोनों फंस जाते हैं, बट वंडर वुमन हेल्प करती है। इस बीच ब्रायन अपना फ्लैश एक नई पावर डिस्कवर करता है कि वो अब टाइम में 1 से 2 दिन से पहले तक जा सकता है। वो ब्रूस के साथ बात करता है, ब्रूस उसे मना करता है कि नहीं, अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकती है। जो पिछली चीज़ बीती बात है उसे ऐसे ही रहने दो, वरना तो हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। ब्रूस की बात ना मानते हुए फ्लैश वो चीज़ अपनाता है और अपनी माँ को सेव करने की कोशिश करता है, और उसकी माँ बच भी जाती है। बट वो 2013 में फंस जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका पास्ट वाला ब्रूस, जो उसका पास्ट वाला बैरी एलन है, वो एज इट इज़ ही है। और उसी दिन उसको बिजली का झटका लगता है। वो दोनों अपना जो 2023 का फ्लैश होता है वो पुराने वाले फ्लैश की मदद करता है बैरी एलन की, वो उसको स्ट्राइक लेने में, बिजली के झटके लेने में। इस बीच वो अपना पुराने वाला फ्लैश, 2023 वाला फ्लैश अपनी पावर भूल जाता है और ये क्रिएट हो जाती है। वो पुराने वाले इस टाइमलाइन में ना तो सुपरमैन है, ना एक्वामैन है, ना कोई बैटमैन था, ना कोई था। उस टाइमलाइन में हमें दिखता है कि जॉर्ड आता है, और वो भी सुपरमैन के लिए आता है। तो इसमें वो दोनों बातचीत करके एक नया बैटमैन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्हें मिलता है ब्रूस वेन के मैंशन में। माइकल कीट ने परफॉर्म किया था। वो तीनों हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और पुराने वाले फ्लैश की पावर को लाने की कोशिश करते हैं। इस बीच वो सुपर गर्ल को बचाते हैं, ताकि वो एक टीम बना के जॉर्ड को हरा सके और पृथ्वी को बचा सके। बट ये इम्पॉसिबल था। इस टाइमलाइन में पृथ्वी का बचना नामुमकिन था, और जॉर्ड पूरी पूरी पावर से इसको तबाह कर देता है। पर फ्लैश, जो नया वाला फ्लैश जो पावर गेन कर चुका है 2013 का, वो पूरी कोशिश करता है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम लूप बना देता है। इस बीच हमें पता लगता है कि 2013 में जो नया फ्लैश फंसा था वो एक ब्लैक फ्लैश के कारण फंसा था। फ्लैश ये समझ जाता है कि अगर मैं मम्मी को बचा लेता हूँ उस टाइमलाइन में तो ये चीज़ें क्रिएट होती रहेंगी। तो वो वापस से जाके अपनी माँ को शहीद होने देता है। बड़े इमोशनली चैप्टर के साथ एट में हमें देखने को मिलता है। हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। एट एंड में द फ्लैश अपने पापा को बचा लेता है, और इस टाइमलाइन में ब्रूस वेन कोई और ही होता है जब वो आता है वापसी 2023 में। सो मूवी का तो ये सिंपली प्लॉट ये था कि वो अपने टाइम में वापसी जाता है, अपनी मम्मी को चेंज करने, अपनी मम्मी को बचा लेता है। जिस बचाने चक्कर में वो एक नई टाइम में क्रिएट कर देता है। वो पुराने फ्लैश की मदद करता है, जिससे वो अपनी पावर खो देता है, फिर अपनी पावर दोबारा पाता है नई बैटमैन से। अब उस समय में जॉर्ड आता है, जॉर्ड हमला करता है सुपरमैन को ढूंढने के लिए। इस बीच वो सुपर गर्ल को पाते हैं, और वो एक टाइम अप बना के, एक मतलब टीम बना के उस पर अटैक करते हैं। बट कित फ्लैश पूरा समय देख चुका होता है, और वो जितनी बार कोशिश करता है उस टाइम मतलब जॉर्ड सुपर गर्ल को मार देता है, और पृथ्वी हर बार ख़त्म होती है। इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हुए वो समझ जाता है कि कुछ चीज़ों का आंसर ही नहीं होता। तो वो वापसी जाके अपनी मम्मी को नहीं बचाता है, और टाइम लैप कंटिन्यू चलता रहता है। बट इसने डीसी की काफ़ी सारी चीज़ें अब क्रिएट कर दी हैं। हो सकता है कि स्नैक साइडर की जो भी यूनिवर्स हमने पहले देखा था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अब नया यूनिवर्स स्टार्ट हो जाएगा। बट देखना पड़ेगा। खैर, पॉजिटिव व्यू से बात करूँ तो मूवी में कॉमेडी, स्क्रीन प्ले, एंडिंग, इमोशंस, एक्टिंग का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जब मैं कॉमेडी एंडिंग की बात करूँ तो हमारे एज़ा मिलर ने बहुत ही अच्छी कॉमेडी वे से कही है। उनके छोटे छोटे पंचेस लिटरली में अच्छे लग रहे थे, और जिस तरीके की एनर्जी उनके अंदर है वो फ्लैश में बिल्कुल फिट हो रही थी। वहीं पर अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो हर एक जो स्क्रीन पे दिखाया गया है वो लिटरली बुना हुआ नपा तुला था। एंडिंग में जो हमें इमोशन सीन्स मिला है वो भरपूर निकल के आते हैं। काफ़ी सारे लोग थे जो उसको देखे इमोशंस हो गए थे। मैं तो नहीं हुआ, पर नहीं, मुझे अच्छा लगा। होना भी चाहिए भाई माँ बाप की, माँ बेटी की बात है। और एंडिंग लिटरली ऑसम थी। एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ा है जो कि अच्छा था। नेगेटिव पॉइंट तो मैं ज़्यादा बात करूँ, हाँ थोड़ी सी लंबी लगी मेरे को। कॉम्प्लेक्स तो अब हो चुकी है, और लास्ट का यार समझ ही नहीं आया मेरे को, जो पोस्ट क्रेडिट सीन था। पर खैर कोई नहीं,
पॉजिटिव पे ध्यान रखते हैं। मूवी अच्छी थी, आप जाके ज़रूर देख के आइए। एक नया यूनिवर्स क्रिएट होने वाला है, कई दिनों के बाद बहुत अच्छी सुपर हीरो मूवी आई है, जाके देख के आइए। थैंक यू सो मच।